ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत की गई तांत्रिक साधनाएं, विधियां या विश्वास केवल ग्रंथों, जनश्रुतियों और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। हम किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, साधना या कर्मकांड को करने की अनुशंसा नहीं करते। बिना योग्य गुरु की मार्गदर्शना के तंत्र में प्रवेश करना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हानि पहुंचा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही अंधविश्वास फैलाना है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस जानकारी को विवेकपूर्ण ढंग से ग्रहण करें और किसी भी साधना को स्वयं करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। तंत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और अनजानी शक्ति की तस्वीर उभरती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ सिद्ध तांत्रिक ही जानते हैं और आम आदमी के लिए जिन तक पहुंचना लगभग असंभव है? आज हम जानेंगे तंत्र के 9 ऐसे रहस्य जो आम आदमी के लिए एक पहेली से कम नहीं। तंत्र की उत्पत्ति कोई जानता ही नहीं कब और कैसे। तंत्र की उत्पत्ति वेदों से पहले की मानी जाती है। कुछ ग्रंथों में इसे स्वयं आदि शक्ति और शिव का संवाद माना गया है। शिव ने शक्ति को तंत्र सिखाया और शक्ति ने उसे साधकों तक पहुंचाया। लेकिन आज भी किसी ग्रंथ में स्पष्ट नहीं कि ये ज्ञान पहली बार किसने लिखा, कहाँ लिखा और कब लिखा। ये एक गूढ़ ज्ञान है जिसे सिर्फ दीक्षित साधक ही जान सकते हैं। आम आदमी के लिए ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। शव साधना, जहां मृत्यु ही गुरु बनती है। तंत्र का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली मार्ग शव साधना। इस साधना में साधक एक मुर्दे की छाती पर बैठकर साधना करता है। अमावस्या की रात शमशान में पूर्ण एकांत में। साधक का उद्देश्य होता है भय पर पूर्ण विजय और आत्मा की शक्ति को जागृत करना। ये साधना कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। गलती करने पर पागलपन, मृत्यु या भूत बाधा निश्चित मानी जाती है। चक्र और नाड़ियों का नियंत्रण अदृश्य शक्ति की कुंजी। तंत्र साधना में 7 चक्र और 72,000 नाड़ियों का विशेष महत्व होता है। लेकिन जो बात आम लोग नहीं जानते वो ये है कि तांत्रिक साधना के जरिए इन नाड़ियां को नियंत्रण में लाया जा सकता है। विशेष तांत्रिक प्राणायाम और बिंदु ध्यान से साधक अपने शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष बिंदु तक पहुंचा सकता है। ये स्थिति सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये तभी होता है जब शरीर और चेतना पूरी तरह तंत्र में समर्पित हो। अग्निवरण, जलती आग में बैठकर मंत्र जाप, एक रहस्य जिसे सिर्फ गिने चुने सिद्ध तांत्रिक ही कर सकते हैं। अग्निवरण यानी जलती हुई अग्नि के बीच बैठकर तंत्र मंत्रों का जाप करना। ऐसी साधना में अग्नि साधक के शरीर को नहीं जलाती, क्योंकि साधक की ऊर्जा इतनी उन्नत हो जाती है कि वह अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना लेता है। आम आदमी के लिए ये असंभव है, लेकिन तंत्र में ये एक सिद्ध अवस्था मानी जाती है। यंत्र और मंत्र, चेतना को नियंत्रित करने का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, काल भैरव यंत्र सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते। ये यंत्र विशिष्ट बीज मंत्रों से चार्ज किए जाते हैं और जब इनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो ये मानव की चेतना और आसपास की ऊर्जा को बदल सकते हैं। परंतु ये शक्तियां केवल उन लोगों के लिए फलित होती हैं जिनकी साधना पूर्ण हो, जिनका संयम अटूट हो। आम व्यक्ति यदि यंत्र का गलत प्रयोग करे तो परिणाम घातक हो सकते हैं। तांत्रिक दीक्षा बिना गुरु के तंत्र निष्फल। तंत्र केवल किताबों से नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए चाहिए गुरु की दीक्षा। गुरु तंत्र की ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। ये दीक्षा मौखिक नहीं, ऊर्जात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें गुरु अपनी साधित शक्ति को शिष्य में संचारित करता है। बिना दीक्षा के साधना करना मानो बिना तालीम के जहरीले सांप के सामने बैठ जाना। इसलिए आम व्यक्ति को तंत्र से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तंत्र और आत्माएं, संवाद जो दिखता नहीं। तंत्र के माध्यम से भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, डाकनी, शाकनी से संपर्क संभव है। ये काम केवल वे कर सकते हैं जिन्होंने सूक्ष्म जगत की भाषा समझ ली हो। तांत्रिक साधक मंत्रों और ध्वनि के माध्यम से इन आत्माओं को बुलाते हैं, आदेश देते हैं और कार्य करवाते हैं। आम आदमी को ऐसा प्रयास करने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
काम और शक्ति, कामेंद्रिय पर नियंत्रण ही असली तांत्रिकता है। तंत्र में काम कोई पाप नहीं बल्कि ऊर्जा मानी जाती है, परंतु तांत्रिक इसे भोगने के लिए नहीं बल्कि ऊर्ध्वगामी करने के लिए उपयोग करता है। काम को नियंत्रित करने वाला ही तांत्रिक होता है और भोगने वाला पतित। इसलिए कामाख्या मंदिर, तारापीठ और अन्य शक्तिपीठों में काम और शक्ति का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है, पर यह रहस्य आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। तंत्र का अंतिम उद्देश्य मृत्यु से परे जाना। तंत्र का अंतिम लक्ष्य है मृत्यु पर विजय। तांत्रिक साधक जीवन और मृत्यु के चक्र को माया मानते हैं और इसका पार जाना चाहते हैं। जब साधक मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा को पहुंचा देता है, जब उसे भूत, भविष्य और वर्तमान एक समान दिखते हैं, तो वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये स्थिति कायाकल्प और जीवन मुक्ति की होती है, लेकिन ये ज्ञान केवल कुछ हजार सिद्ध साधकों और गुरुओं तक ही सीमित है। लेकिन तंत्र जगत की यात्रा पर निकले साधकों के लिए यही उनका अंतिम ध्येय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही अद्भुत और विश्वसनीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोमांचक जानकारी के साथ।